पाकिस्तान मिलर इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद किन तवक्कुआत के साथ मुनक्किद होने जा रहा है, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फोरम गैर मुल्की सरमायाकारों की किस हद तक तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहेगा? आपके इनविटेशन का बेपनाह शुक्रिया। दुनिया में जितनी भी माइनिंग ज्यूरिसडिक्शंस हैं या बड़ी माइनिंग कंट्रीज हैं, यहाँ जहाँ पे माइनिंग का शोबा काफ़ी तरक्की हासिल कर चुका है, इन तमाम कंट्रीज में एक एनुअल इवेंट होता है। आप उसको मिनरल कॉन्फ्रेंस कह लें, मिनरल समिट कह लें। और अब इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम भी आ चुका है। 2023 में जैसे कि आपने फरमाया कि पहली मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई, और अब एक दूसरी मिनरल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि उससे काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर है। और अब हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की और स्केल की कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहे हैं इस पाकिस्तान। ठीक। इससे ज़रूर पाकिस्तान वर्ल्ड मिनरल मैप के ऊपर आएगा और काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन्वेस्टर परसेप्शन पर। और पाकिस्तान, आप समझ लें, अब इन लिस्ट हो गया है एज जी वन ऑफ द मेजर माइनिंग ज्यूरिसडिक्शंस फॉर द फ्यूचर। ठीक। अच्छा अली हसन साहब, ये ज़रूर बताइएगा, रेकोडिक के ऊपर तवील अरसे से बातचीत हो रही है और अब ये काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है। बलूचिस्तान में रेकोडिक के इस प्रोजेक्ट में गोल्ड और कॉपर के ज़खायर के अलावा बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों में पाकिस्तान में कीमती मादनियात का पोटेंशल कितना है, कितनी बड़ी ये अट्रैक्शन का बाइस है कि कमर्शली ये अट्रैक्शन रखता है गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए। और आप क्या देखते हैं कि इस मरतबा जब हम दुनिया के सामने ये सारे प्रोजेक्ट रखेंगे और दुनिया के सामने ये सारा पोटेंशल आएगा, तो किस हद तक हम तवज्जो गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहेंगे? पाकिस्तान में मिनरल के पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हम तैथियन बेल्ट का जिक्र सुनते हैं। तैथियन बेल्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, चागी रीजन में है, जहाँ पे रिकोडिक प्रोजेक्ट है। रिकोडिक इटसेल्फ वन ऑफ द टॉप 10 कॉपर माइंस होगा इन द वर्ल्ड, और इवेंचुअली पोटेंशियल है उसके अंदर कि वो दुनिया की टॉप 3 माइंस में से एक माइन बने। और ये पोटेंशियल सिर्फ कॉपर की हद तक नहीं है या गोल्ड की हद तक नहीं है या सिर्फ एक रीजन तक महदूद नहीं है। आपको पता है, जैसे थरकोल का पोटेंशियल हमें पता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोल प्रोजेक्ट है जो इस वक्त भी प्रोडक्शन में है। इसी तरह हमारे पास जीबी में और केपी में और पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में इंक्लूडिंग पंजाब मिनरल्स का बड़ा पोटेंशियल है। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये पोटेंशियल अनलॉक होगा और नए प्रोजेक्ट्स निकल के सामने आएंगे इन ऑल प्रोविंसेस अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक। अली हसन साहब, जब हम बात करते हैं मिनरल्स की तो हम तवील अरसे से सुनते हैं कि पाकिस्तान में कीमती मादनियात हों, कीमती पत्थर हों, रॉक साल्ट हो, उसके साथ तांबा हो, लोहा हो, लिथियम हो और बहुत सी कीमती मादनियात ये मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन इनको माजी के अंदर इनकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक से इनकी माइनिंग, इनकी एक्सप्लोरेशन उस तरीके से नहीं हो सकी। बहुत सी मकामी कंपनी ने कोशिश की, बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। तो क्या अब जो एक रिसेंटली एक नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 तैयार किया गया है, क्या आप समझते हैं कि ये मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को जो कंसर्न होते हैं, जो उनको रुकावटों का सामना करना पड़ता है या उनके लिए जो अट्रैक्शन पहले नहीं थी, ये फ्रेमवर्क उनके लिए मतलूबा अट्रैक्शन फराहम करने का बायस बन पाएगा? देखिए, इस बात को जहन में रखें कि एक रोबस्ट मॉडर्न मिनरल फ्रेमवर्क या लीगल स्ट्रक्चर बेपना जरूरी होता है किसी भी मिनरल प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। जो पिछले चंद माह में या एक साल में प्रोवेंसेस के साथ मिलकर फेडरेशन ने एक नया मिनरल फ्रेमवर्क तरतीब दिया है। ये फ्रेमवर्क वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर अब हम अपने फ्यूचर माइनिंग प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। आप समझ लें कि इस फाउंडेशन के बगैर कोई भी फॉरेन या इवन हमारे डोमेस्टिक लार्ज इन्वेस्टर्स इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो आप ये समझ लें कि हमने इस फ्रेमवर्क को बनाकर अपनी फाउंडेशन सेटअप कर लिया है जिसके ऊपर अब ये सारे मिनरल प्रोजेक्ट्स ने आना है। तो इसकी बेपनाह अहमियत है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है टू सेट द राइट टोन और द फाउंडेशन टू बिल्ड लार्ज स्केल माइनिंग प्रोजेक्ट्स। और इससे काफी फर्क आएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे
डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी करें।